वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आप लोग के लिए जो 27 फरवरी का एग्ज़ाम है उसका हम लोग तैयारी करने वाले हैं। इसमें हम लोग जी जान से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का तैयारी करने वाले हैं और कुछ लॉन्ग आंसर जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आगे वाले दिनों में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों की है बारी। आज हम लोग कंप्लीट फिजिक्स का मैराथन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम लोग शॉर्ट लॉन्ग दोनों ऐसा करेंगे जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। लॉन्ग का मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसको आप लोग को ढूंढ के लिखना है और आपको आंसर दे देना है। ठीक है, लॉन्ग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स में 2-4 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। और जो मैं आज की क्लासेस में बताने वाला हूँ, ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास एकदम आपको हूबहू परीक्षा में लड़ जाएगी गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आता। अच्छा, उसके पहले हम लोग ये बता दें कि नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? नोट्स आपको है ना ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोग चलाना ऐप के स्क्रीन पर। ठीक है, ऐप के स्क्रीन पर चलाना। उसके बाद आपको वहाँ पर क्या किया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम लोग आ गए हैं ऐप की स्क्रीन पर और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विलो एजुकेशन आपका यहाँ पर होम पेज खुल गया है। तो सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ आप लोग को पढ़ लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बिहार बोर्ड और नीचे में इसका जस्ट है यूपी बोर्ड। ठीक है, इसके नीचे जस्ट है यूपी बोर्ड। अब जो मैंने पढ़ाया है चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है ना। वहाँ पर आपको सिंपल से बिहार बोर्ड की एक सेक्शन आएगी, बस उसमें आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो नोट्स लिखाएगा, नोट्स इन नॉट फाउंड इन ओनली ऐप, तो ऐसा कुछ लिखाएगा। तो इसलिए आपको ऐप के डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर नोट्स लेना है तो। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चल बिहार बोर्ड का यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसको बिहार बोर्ड वाला एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस क्लिक बटन को क्लिक करके बाद आप लोग बिहार बोर्ड वाले पेज पे खुल के आ जाओगे। उसके बाद आप लोग को जस्ट स्क्रॉल करना है। अगर आप लोगों को क्लासेस लेना है तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और नीचे दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स अगर लेना है आपको तो क्लिक हेयर नीचे करेंगे। ठीक है, जस्ट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो क्लिक हेयर करते हैं नोट्स के लिए तो बस एक पेज खुल जाती है नोट्स की। ठीक है, पेज खुल जाती है नोट्स की। तो हालांकि पहले वाली जो प्रोसेस थी वो शॉर्ट थी, इस बार लॉन्ग हो गई है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड का भी स्टार्ट करवा दिया है, जिसके कारण से मुझे पेज को अलग अलग बनाना पड़ा ऐप में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर जस्ट नीचे एग्जाम इस पर यहाँ पर सारे नोट्स आ गए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको। यस, है ना, मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मुझे यहाँ पर लोडिंग लेके बटन सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, बटन सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स खुल जाएंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स जो मैंने करवाए होंगे वो सारे नोट्स खुल जाएंगे। आपको बस जस्ट बैक जाना है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक आते आते आपको ऐड दिखेगा तो ऐड का नो थैंक्स करेंगे। ठीक है, सिंपली उसके बाद आपको जस्ट फिर बैक आना है। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक, तो इस होम बटन पर आपको क्लिक करके आप लोग होम बटन में डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, चलो तो यूपी बोर्ड वाला भी दिखा देता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले की नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। यहाँ पर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्लिक हेयर करने के बाद वही प्रोसेस रहेगी, क्लासेज एंड नोट्स। क्लासेस का बटन कहाँ है सर? तो क्लासेस का बटन नीचे होगी, देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लासेस का अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है,
चलिए, और यहाँ पर आप लोग को नोट्स क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी प्रोसेस। और अच्छा, इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स की सेक्शन ओपन हो जाएगी। सिंपली नो थैंक्स करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी एड यहाँ खुल जाएगी। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते तो नो थैंक्स आप लोग को करना है, ठीक है। 10 में जस्ट जाना है आप लोग को, ठीक है। UP10 नोट्स में आ गए। तो सबसे पहले एग्जाम स्पेशल नोट्स ही अभी लोग का चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे दी जाएंगे। टॉप 50 MCQ नोट्स अभी दे दी जाएगी, और नई लिंक एक्टिविटी आप लोग को करा दी जाएगी, ठीक है। और जो भी आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उसके भी नोट्स आपको यहीं सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बिना देरी के लिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ पर हम लोग आप सिंपली लिख देते हैं कि आपका नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ एन आई, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज़ द एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई, है ना। तो ऐसा लिखना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। क्या बोल रहा है कि ऐसा पावर एकोमोडेशन जो हमारा आई लेंस, अच्छा आई जो होता है, आई हम लोग अगर बनाएं ना, आँख, उसके आगे में एक लेंस लगा होता है, जो लेंस आपको नज़दीक, है ना, नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है, ठीक है। और वो क्या कहाँ पर बनती है इमेज इसकी, ये रेटिना पर जाके मिल के बनती है, जिसके कारण से आपको एक बढ़िया सा पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। आप अभी अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप लोग का जो इमेज बन रहा है इसका वीडियो का, वो रेटिना पर बन रहा है, रेटिना पर, ठीक है। रियल इमेज बन रहा है, वो भी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना, इन्वर्टेड, जो आपको सीधा दिख रही है ब्रेन में, ठीक है। चलिए, और आगे चले। यस, पावर ऑफ फाउंडेशन ऑफ आई में इतना सिंपल सा लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ आई, हम लोग का जो आई का क्षमता है नियर और दूर ऑब्जेक्ट्स को देखने का, जो हमारी फोकल लेंथ अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, हम लोग लाइट चैप्टर में 2 टॉपिक है। पहला है रिफ्लेक्शन जो बहुत ही इजी है, और दूसरा है रिफ्रैक्शन जो उससे थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लगता है। तो देखो, रिफ्लेक्शन भी बहुत इजी है, इसमें आपका भी लॉ बना हुआ है, एक स्नेल्स लॉ है, जिसमें से ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ के बारे में लिखें। तो आप लोग स्नेल्स लॉ के बारे में सिंपली लिख देना है। कैसे लिखेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में, सिंपली आप लोग यहाँ पर देखें स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये समझ लो। हम लोग जब भी देखो, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन की, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के साथ इक्वल होती है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, वहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होती है, वहाँ पर दूसरी चीज़ हो जाती है। और यही मैथमेटिकल को हम लोग स्नेल्स लॉ नाम जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सिंपली। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच के यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखो, द रेशियो क्या लिखेंगे, सिंपली द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refracted ray is constant, ठीक है। तो ये है हमारी सिंपली एक डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ में। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर अच्छा से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। रिफ्रैक्टेड रे
इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको इसको हटा के हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली एक मैथमेटिकल फार्मूला होती है। कौन सा फार्मूला है? ठीक है, फार्मूला आप लोग लिख लें। यस, देखो फार्मूला जो होती है स्नेल्स लॉ का वो ये कहलाता है कि क्या कहलाता है मेरे बच्चे? रेशियो है ना, साइन आई और साइन आर जो होती है वो हमारा एन होती है, और एन जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आई समझ बात? एन जो है यहाँ पर हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। क्या बात हो रही है यहाँ पर? एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर दिया गया है आपको। कैसा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का आप लोग को इमेज आता होगा बनाने, कॉन्वेक्स लेंस का पिक्चर। जैसे रे डायग्राम में आप लोग कॉन्वेक्स लेंस कैसे ड्रॉ करते हो? ऐसा है ना, ऐसा ड्रॉ करते हो ना, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ, यस ऐसा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें क्या होती है? द मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज का, ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव है। यानी कि क्या मतलब हुआ है इसका इमेज का स्टेट ऑफ नेचर। देखो कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन कब होती है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, हाउ बिग, है ना। सॉरी, इमेज कितना बड़ा है, सॉरी इमेज कितना बड़ा, हाउ बिग, है ना, हाउ बिग। तो ये हमारी पता चलती है कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, और इसको मैग्निफिकेशन में कैसे, अच्छा पॉजिटिव आ गया, अगर मान लो पॉजिटिव आया, तो हमारा यहाँ सिंपली पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है इसका। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, आप लोग का आंसर निकल ही गया होगा। ठीक है, तो देखो हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, यानी कि HY/O जो है हमारा वो पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में मतलब है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? -V/U के, है ना, -V/U के। ठीक है सर, ठीक है। और हम लोग मानते हैं U को हमेशा नेगेटिव, तो ये और ये हमारा गया पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण से हमारा यहाँ भी पता चलता है कि V जो है वो पॉजिटिव होगा। V क्या होगा? पॉजिटिव। और जब V पॉजिटिव होता है तो ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस का 2f1 में बनता है, 2f1 में बनता है। ठीक है, 2f1 में बनता है ना, क्या इमेज 2f2 में बनेगा, सॉरी यहाँ पर f2 लिख दो, f2 में बनता है। ठीक है, चलो अब f2 में बनता है तो हम लोग इमेज को रखते हैं अगर, तो यहाँ f2 में बनता है, तो f2 में अगर बनता है तो वो रियल इमेज होता है। क्या होता है? रियल इमेज। और रियल इमेज होती है तो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, बात आएगी सही। चले तो इतना आप लोग लिख देंगे, चलिए सही है, इतना बात समझ में आ गई। बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिया आपको। रियल इमेज इसका आंसर होगा और इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड द बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। चलिए इसको हम लोग एक बार न्यू पेज में लेके चलते हैं आपको, जहाँ पर हम लोग एक बार इन्फिनिटी का बना के देखेंगे और एक बार बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस में बना के देखेंगे। ठीक है, चलिए सिंपली हम लोग एक गोला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गोला, जिसको हम लोग सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्कल। चलिए यस, ये हो गई हमारी सर्कल, और एक और आ जाएगी हमारी सर्कल। चलिए एक और सर्कल आ गई हमारी, और यहाँ पर हम एक रख देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ब्लैक कलर से हम लोग इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, यस
चलिए अब हम लोग इसको लॉक कर देते ताकि, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, 1 मिनट ज़रा रुकेंगे। यस, अब अगर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर बन के तैयार, इसका हम लोग एक कॉपी कर लेंगे ताकि हमें एक और बनाना है ना, 2 बनाना है, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हमारा बन गया है। सही है, चलिए अब हम लोग इसका एक पॉजिटिव वाला मतलब प्रिंसिपल एक्सिस इसका ड्रॉ कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यस, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यस, एक लाइन यहाँ से लेंगे। अच्छा, ये कलर नहीं ले लेते हैं हम लोग, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए जल्दी से। यस, चलिए इसको जरा से हम लोग ऊपर कर लेंगे। ठीक है, यस, ठीक। चलिए अब ये हमारी बन गई एक प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हो गया मान लो F1 सॉरी F2, और ये हो गई हमारी 2F2। यहाँ पर हो गई F1 और यहाँ हो गई 2F2। ठीक है, 2F1। ठीक है, अब हमारी मान लो एक रे यहाँ पर है, मान लो एक इन्फिनिटी से रे आ रही है। क्या आ रही है? रे आ रही है इन्फिनिटी से एक रे आ रही है जो आप लोग का ऑप्टिकल सेंटर से मुड़ के F2 पर गिरती है। कहाँ गिरती है? F2 पर गिरती है। ठीक है, चलिए F2 पर गिरती है। उसके बाद एक और हम लोग लेके आएंगे नीचे से। ठीक है, कहाँ से लेके आएंगे? नीचे से लेके आने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं, जहाँ पर हमारी लेंस है वहीं पर हम लोग यहाँ से लेके फिर से एक बार यहाँ पर मोड़ देंगे। तो जो ये पॉइंट बनती है हमारी, जो ये पॉइंट बनती है ना, जो ये पॉइंट बनती है हमारी, ये पॉइंट वही आपका जो होती है इमेज होती है। ठीक है, और ये इमेज कैसा है? पॉइंट साइज्ड है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो आप लोग का एक इन्फिनिटी वाला सेक्शन बन गया है। यहाँ पर इन्फिनिटी का है ना, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1 नंबर एट इन्फिनिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? एट इन्फिनिटी। ठीक है, इस रे डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट रे डायग्राम है बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो एक बार हमको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर रखने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली एक बार हम लोग इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक, तो जैसा इसको ऊपर, जैसा इसको भी लॉक कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर हमारा O है, यहाँ पर हमारा F1 है, F2 है, और यहाँ पर 2F2 है, और यहाँ पर F1 है, और यहाँ पर 2F1 है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसके बीच में है। ठीक है, इसके बीच में है। कहाँ पर है? इसके बीच में है। ठीक है, अब इसके बीच में है तो हम लोग इसको यहाँ से लेकर मोड़ देंगे। कहाँ पर मोड़ेंगे? 2F2 पर जाके गिरेगी। ठीक है, कहाँ पर जाके गिरेगी? 2F2 में जाके गिरेगी। कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर मोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पर गिराएंगे। ठीक है, जो एक हमारी यहाँ पीछे पर जा रही डायग्राम मिलेगी, है ना, पीछे पर जाती हुई एक डायग्राम आपको मिलेगी। ठीक है, पीछे हम लोग खींच के ले जाते हैं ना, ये ऐसा मुड़ जाएगी और यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर जो इमेज आपकी बनेगी, ये आपका जो बनेगा, ये इमेज बड़ा बन जाएगा आपका और वर्चुअल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्चुअल बन जाएगा। ठीक है, ये वाली। ठीक, चलिए तो हमारा ये रे डायग्राम भी बन गया, ये रे डायग्राम भी बन गया 2 नंबर का, और ये भी रे डायग्राम बन गया 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो आई होप आप लोग को पीछे वाला डायग्राम जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो रे डायग्राम बनाया मैंने वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। एक वाइट लाइट का डिस्पर्जन जो है होता है ग्लास प्रिज्म के द्वारा, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। सिंपली आप लोग लिखेंगे व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड, क्या लिखेंगे, व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अच्छा, ग्लास प्रिज्म ऐसा होता है ना, कैसा होता है ग्लास प्रिज्म, ऐसा होता है ना। हम लोग को एक डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं, और कुछ ऐसा होता है, यस, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, ऐसा होता है, इधर से चौड़ा दिखता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर रे आती है ना, तो ये 7 रंग में बढ़ जाती है, 7 रंग में बट जाती है, 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 रंग में बटी जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग विवग्योर नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यह विवग्योर नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको ये सिंपली दिखा रहा हूँ कि जब एक वाइट रे गिरती है हमारी, ये वाइट रे मान लो गिर रही है, वाइट रे गिर रही है इधर, तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स करेगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इसमें एक स्पेक्ट्रम बनती है जिसको हम लोग 7 कलर्स वाली, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम में कलर्स होती है कि कौन कौन, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म एज डिस्पर्जन, ठीक है। तो इस इतना लिख देंगे तो आप लोग डिस्पर्जन समझ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एक रेट है जो हमारी एक एनर्जी करती है, किसी एनर्जी के द्वारा कुछ काम किया गया, उसका रेट हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कहलाते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग का फॉर्मूला भी होता है, पहला फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच, तो होता है P = V²I, ठीक है, P²/I, ठीक है, सॉरी I² V होता है ना, शायद I² V होता है, ठीक है, यस। उसके बाद होता है 2 नंबर में करंट और रेजिस्टेंस में, तो करंट हो जाता है I²R, ठीक है, और एक 3 होता है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में, वो जाता है V²/R, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग लिख देना, नंबर मिल जाएगा फुल में फुल, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, व्हेन वाइट लाइट जो पास होती है सन से, जो हमारी अर्थ इस एटमॉस्फेयर में आती है, जो स्कैटर्ड हो जाती है, उसी को हम लोग लाइट स्प्रेड जो डायरेक्शन में हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर गेजेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। चलिए, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, राइट द फंक्शंस ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का हम लोग को एक प्रिंसिपल लिखना है, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर चलती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो किस पर चलती है, जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, उसमें द कंडक्टर एक नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, जो हमारा कंडक्टर है वो एक रिजल्ट देता है कि कंडक्टर मूव होने लगता है ना, और जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रूस और स्प्लिट लिंक का फंक्शन पूछ रहा है, तो वो भी मैंने लिखवा दिया है। ब्रूस क्या है, ब्रूस जो है इलेक्ट्रिक मोटर में प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसफ़र करता है पावर को जब रोटेटिंग होती है आर्मेचर कॉइल्स तब में, ठीक है। द सोल और स्प्लिट रिंग जो है वो सोल का काम करती है, मतलब कम्यूटेटर का काम करती है, ठीक है, क्या करती है, कम्यूटेटर का, ठीक है। द स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इन द कॉइल इन द मोटर। वो क्या करती है, रिवर्स कर देती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और एक रोटेशन को कंप्लीट करती है, हाफ रोटेशन को, फिर हाफ रोटेशन, तो ऐसा एक रोटेशन बन जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शंस लिखना है ईच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। और जैसा जैसा क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में पूछे जाएंगे, एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन, और इसके नोट्स आप लोग को ऐप पर ले लेने हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। पीपल जो है एक होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई दैट अलाउज लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना। देखो, प्यूपिल क्या काम करता है कि वो आइरिस में आई
को अंदर लाने का काम करता है जो रेटिना पर गिरती है, ठीक है, सिंपल सा काम है उसका। और आइरिस क्या करता है, आइरिस इज द कलर सर्कल सराउंडिंग द पीपल। आइरिस जो एक कलर सर्कल है पुपिल के सराउंडेड में, ठीक है। और वो क्या करती है, साइज ऑफ पीपल एंड अराउज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू एंटर द आई। तो हम लोग का प्यूपिल को छोटा बड़ा करने का काम करती है, और ये क्या करती है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू एंटर द आई। हम लोग को आँख के अंदर कब कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा उसको देखने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बायोकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है, और वो एक रिफ्लेक्ट लाइट करती है जो हमारा एकोमोडेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। और सिलियरी मसल्स क्या करती है, ये लेंस को सिंपली क्या करती है, फोकस्ड और अनफोकस्ड करती है, ठीक है। ये बात क्लियर रख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। चले, एक मैथमेटिकल फार्मूला है हीट का जो यूनिफॉर्म करेक्ट से प्राप्त करने का है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सिंपली आप लोग इसको उतार देना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को बोल रहा है वी शुड नॉट कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक ओवन एंड अ बल्ब इन सीरीज वाई। तो हम लोग को एक इलेक्ट्रिक ओवन में क्या बोल रहा है, बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर सीरीज़ में होती है तो वो एक इम्पैरेटिकल होती है, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होती, वो इम्पैरेटिकल होती है, बिकॉज दे विल नॉट रिसीव द करेंट्स वोल्टेजेस दैट दे रिक्वायर। और वो वोल्टेज को रिक्वायर नहीं कर पाएंगे तो वो चल भी नहीं पाएंगे, और इससे आने से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो आप लोग को इसको लिख देना है बहुत इजी तरीके से, मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगाया है आप लोग के लिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स विच डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोज। आप लोग को हैंड कुछ इस प्रकार से रखना है जिससे पता चलेगा कि फोर्स क्या है, जिससे क्या पता चलेगा फोर्स क्या है, ठीक है। अरे यार ब्लू का, यस, फोर्स ऊपर की तरफ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये आ गया करंट, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द करेक्टर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट किस तरफ है, और फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। चलिए, स्टेट द विजुअल रेंज ऑफ द नॉर्मल आई। विजुअल रेंज लिखना है नॉर्मल आई का, तो नॉर्मल आई का विजन रेंज जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या है, एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो हमारे लिए कैपेबल हो, है ना, जो हमारे अमाउंट हो यूज़फुल एनर्जी के लिए काबिल हो। फिर उसके बाद कॉन्वेनिएंट टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि इजी होने चाहिए स्टोर यूज़ करने के लिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एट स्टेड रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये कैपेबल भी होनी चाहिए कि सप्लाइंग सभी के घर में जाना चाहिए, और ये चीप भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ सम एलॉय एंड नॉट ऑफ प्योर मेटल। देखो, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसको हम लोग इलॉय से बनाते हैं, ना कि प्योर मेटल से। क्यों है आखिर? क्योंकि जब हमारी मेड ऑफ एन एलॉय होती है तो वो प्योर मेटल की जगह नहीं बनती है, क्योंकि एलॉय जो है हायर रेजिस्टेंस को बिलोंग करती है, लेकिन प्योर मेटल नहीं कर पाती है, ठीक है। जिसके कारण से एलॉय जो होती है मेल्ट नहीं होती है हाई टेम्परेचर से, ठीक है। और प्योर मेटल जो होती है वो मेल्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आप लोग जानते हैं, बार मैग्नेट कैसा होता है, एक तरफ होती है रेड कलर की, चलिए मैं स्क्वायर से बनाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अरे स्क्वायर तो कहाँ गया, चलिए हटाइए। एक हम लोग का होता है रेड कलर का, इधर नॉर्थ लिखा होता है, और इधर हम लोग ले लेते हैं इस कलर का, ठीक है। इधर होती है साउथ और नॉर्थ, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बार मैग्नेट। ऊपर से हम लोग एक दे देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। ये हो गई हमारी बार मैग्नेट, ठीक है। चलिए अब देखते जाओ, अब हम इसमें क्या करना है, एक हम लोग जानते, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें दिखाया गया था एक्सपेरिमेंट
जिसमें दिखाया गया था कि कैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है फील्ड लाइंस आयरन नेल्स को छिड़कने पर। तो आप लोग को सिंपली ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर नीचे भी ऐसे, नीचे भी ऐसे, और ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे ऐसे आप लोग को कर जाना है, जिसके कारण से लगे कि हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आप लोग अगर रे बना देते हो तो आपको फुल में से फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूशन कलर्स बाय प्रिज्म इज कॉल्ड। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, ठीक, चलिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आइरिस। तो आइरिस का फंक्शन मैंने पढ़ाया है अभी पीछे, कि वो अलाउ करती है एंट्रिंग ऑफ लाइट, है ना। कितना होना चाहिए लाइट हमारी आई में, ठीक है, इन दी आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मायोपिया डिफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस वुड यू यूज टू ओवरकम दिस। देखो, मायोपिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस, है ना। इसको क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। अच्छा, इसमें क्या होती है, कुछ पीपल लोग है ना दूर वाली चीज़ नहीं देख पाते। क्या नहीं देख पाते? दूर वाली चीज़, फार वाली चीज़ नहीं देख पाते, जिसके कारण से इसका नाम पड़ा है नियर साइटेडनेस, यानी कि नज़दीक वाली चीज़ आराम से देख सकते हैं, दूर वाली चीज़ नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक, तो इसको सही करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं? इसको लेंस लगाने के कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग? लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसका एक रे डायग्राम भी होता है, तो मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आई है, मानो यहाँ पर, है ना, क्या है? आई है। यहाँ पर मान लो ये जो हमारी आई से आई में एंटरिंग कर रही है, ठीक है, तो वो एक लेंस में जो होती है अंदर, वो क्या करती है? रेटिना के पहले ही कर देती है बेंड उसको। ठीक है, ठीक है, रेटिना से पहले ही उसको बेंड कर देती है, जिसके कारण से हमारा आई का पास रेटिना नहीं बन पाता, और वो रेटिना के पास आपका इमेज नहीं बन पाता है, जिसके कारण से आपको धुंधला दिखाई देता है। और उसके बाद हम लोग एक बार और उसमें आई में के कॉनकेव लेंस लगाने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं? यहीं पर बेंड करवा लेते हैं, यहाँ पर और फैला देते हैं, जिसके कारण से जाते जाते यहाँ पर बन जाती है रेटिना पर इमेज। ठीक है, रेटिना पर इमेज यहीं बन जाती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बात आ गई समझ? ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज द लेंस फ्रॉम ऑन द रेटिना। तो कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है। ठीक है, रियल इमेज बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस, विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू यूज टू सी द व्हीकल्स कमिंग बिहाइंड योर कार और बाइक। तो कौन सा टाइप ऑफ मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसमें, अच्छा, इसको क्यों लगाते हैं यहाँ पर रीज़न भी लिखना है। तो रीज़न यही है कि ये जो है छोटी सी मिरर स्पेस में क्या करती है? मिरर स्पेस में क्या करती है? बहुत ज़्यादा एरिया लेती है, जिसके कारण से हम लोग इसको यूज करते हैं, और इसको क्या करती है? फैलाती है रे को, है ना। विल द इमेज फॉर्म्ड बी रियल और वर्चुअल। तो कौन सा? वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए, अब ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी पूरी क्वेश्चंस जो आप लोग के यूपी बोर्ड में आने की पूरी संभावना थी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का यूपी बोर्ड में यहीं से आप लोग का क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो जब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और हम लोग फिर जल्द ही मिलेंगे एक मैराथन के साथ, जहां पर आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की जाएगी। तब तक बने रहिए विलो एजुकेशन में। बाय बाय, टेक केयर।